Hello learner, my name is Ruchi Gupta. Welcome to my channel Ruchi Eco Classes for UGC नेट। हम जो है कि इस वीडियो में किंग डिमांड कर्व को करने जा रहे हैं, जो कि एक डिफरेंट कर्व ऑफ इकोनॉमिक्स जो हम कर रहे हैं, जो हमारी सीरीज चल रही है उसका एक ये अलग और अनदर टॉपिक है। तो हम जो है किंग डिमांड कर्व के बारे में पढ़ते हैं कि इसको ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था। तो ये कॉन्सेप्ट जो है पॉल स्वीजी ने दिया था। ठीक पॉल स्वीजी ने दिया था। ये पॉल स्वीजी ने दिया था। पेपर में कभी कभी पूछता है किंग डिमांड कर्व जो है किसने दिया था, तो पॉल स्वीजी ने दिया था। और किंग डिमांड कर्व इसको इसलिए कहते हैं कि जब ये इसमें जो है डिमांड कर्व किंग्ड होती है, यानी कि तिरछी मुड़ी हुई होती है। इस तरह से होती है, इस तरह से होती है, इस तरह से। और इसमें जो है इम्पोर्टेंट बात ये है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट की इलास्टिसिटी अलग होती है और इस पॉइंट से इस पॉइंट की इलास्टिसिटी अलग होती है। और दूसरी बात इसमें ये होती है कि इसमें जो है कि प्राइस और वेज रिजिडिटी होती है। यानी आप ये किस में अप्लाई होता है? ओलिगोपॉली मार्केट में। ओलिगोपॉली मार्केट के बारे में अगर आप जानते हैं तो इसमें जो है कि कुछ फर्म होती हैं, ठीक, और इसमें डिफ्रेंशिएटेड गुड होते हैं। ठीक, इसमें बायर और सेलर दोनों होते हैं, लेकिन डिफ्रेंशिएटेड गुड होते हैं और हर गुड को जो है कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होते हैं। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक का। तो द किंग डिमांड कर्व ऑफ ओलिगोपॉली वाज डेवलप बाय पॉल एम स्वीजी इन 1939। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है और हमेशा पूछता भी है। ठीक द मॉडल एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ओलिगोपॉलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन। कि ये मॉडल जो है हमारा जो है यानी कि हमारा जो पॉल स्वीजी का जो है डिओपॉली मार्केट जो मॉडल है या ओलिगोपॉली और जो है ओलिगोपॉलिस्टिक जो मॉडल है वो हमारे जो है ओलिगोपॉलिस्टिक के बिहेवियर को बताता है। इट इंडिकेट्स दैट द बिहेवियर ऑफ ओलिगोपॉलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन रिमेन स्टेबल व्हेन द प्राइस एंड आउटपुट आर डिटरमाइंड। कि जो ओलिगोपॉलिस्टिक का जो बिहेवियर होता है वो सेम होता है, स्टेबल होता है जब हमारा प्राइस और आउटपुट हमारा डिटरमाइन हो जाता है। यानी कि इसमें एक जो थ्योरी है उसमें कहा जाता है कि इसमें जैसे दो फर्म हो गई या दो ऑर्गेनाइजेशन हो गए, ठीक, तो या तो ये प्राइस को लेके चलते हैं या तो ये आउटपुट को लेके चलते हैं। ठीक, यानी कि एक चीज़ को फिक्स करेंगे और दूसरे को बढ़ाएंगे। अगर इन्होंने आउटपुट फिक्स किया हुआ है तो ये प्राइस को अप और डाउन करेंगे। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि एक फर्म जो है फॉलोअर होता है और दूसरा फर्म लीडर होता है। ठीक, तो अगर एक फर्म ने अपनी प्राइसेज इंक्रीज करी तो इसको देख करके दूसरा वाला फर्म भी जो है करेगा, और दूसरे फर्म ने अगर प्राइसेज डिक्रीज की तो दूसरा वाला फर्म जो है प्राइसेज डिक्रीज नहीं करता है। और जो है इसी में उनको जो है कि कॉन्फ्लिक्ट होता है। ठीक, वो उनको इस बात से नहीं मतलब कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो एक दूसरे को ले करके जो है कॉन्फ्लिक्ट करते हैं कि एक जो बढ़ाएगा तो दूसरा बढ़ाता है, दूसरा बढ़ाएगा तो वो जो कि अगेन वाले में होता है कि वो नहीं बढ़ाता। ठीक, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। और अगर हमारा प्राइस फिक्स हो जाता है तो आउटपुट जो है ये आउटपुट को लेके तब कॉन्फ्लिक्ट होती है। ठीक, तो ये पॉलिटिक जो है ओलिगोपॉलिस्टिक में ये थ्योरी है जिसमें तब ये प्राइस और वेज रिजिडिटी होती है। और जो है इसमें इसीलिए जो किंग हमारा होता है डिमांड कर्व। एन ओलिगोपॉली इज अ मार्केट फॉर वेयर इन अ मार्केट और इंडस्ट्री इज डोमिनेटेड बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ लार्ज सेलर। जो हमारे लार्ज बड़े बड़े सेलर होते हैं, कुछ ही होते हैं लेकिन उसमें सेलर जो बड़े होते हैं, यानी कि छोटे छोटे सेलर नहीं होते, छोटे छोटे व्यापारी नहीं होते। ओलिगोपॉलिस्ट can result from various form of collusion that reduce market competition which they typically leads to higher price for consumer। जैसे आपने कार्टेल सुना होगा। कार्टेल जो है कि एक हमारा जो है कि कोल्यूजन फॉर्म है जिसमें हम फॉर्म बनाते हैं कि जिससे हम मार्केट कंपटीशन को रिड्यूस कर सकें। इसके लिए हम जो है एक फॉर्म जो है एक ग्रुप बनाते हैं कार्टेल, जिसमें क्या होता है कि ग्रुप के अंदर विद इन द ग्रुप जो है कि प्राइसेस सेम होते हैं और आउटसाइड द ग्रुप प्राइसेस हमारे जो है डिफ़र करते हैं। ठीक, ओलिगोपॉलिस्ट हैव देयर ओन मार्केट स्ट्रक्चर।
This implies that an oligopolistic market is characterized by a certain degree of price rigidity or stability, especially when there is a change in price in downward direction. तो ओलिगोपॉलिस्टिक में ये इम्प्लाई होता है कि यहाँ पे कुछ जो है डिग्री ऑफ प्राइस रिजिडिटी होती है, स्टेबिलिटी होती है, तब जब जैसे कि मार्केट हमारा जो है जो हमारा प्राइस होता है वो चेंज होता है डाउनवर्ड, यानी इसमें, ठीक, इस डायरेक्शन में जब हमारा चेंज होता है तो प्राइस रिजिडिटी कन्फर्म ही होती है, या बोल सकते हैं प्राइस रिजिडिटी ज़्यादा मात्रा में होती है। द किंग डिमांड कर्व मॉडल सिक्स टू एक्सप्लेन द रीजन ऑफ प्राइस रिजिडिटी अंडर ओलिगोपॉलिस्टिक मार्केट सिचुएशन। तो किंग डिमांड कर्व जो है कि एक्सप्लेन करता है प्राइस रिजिडिटी को, जो कि ओलिगोपॉलिस्टिक मार्केट में होता है। ओलिगोपॉलिस्टिक मार्केट में जो ये हमारा किंग डिमांड कर्व है और इनका जो थ्योरी है, ये जो है कुर्नोट के जो डिओपॉली मॉडल है और स्टैकलबर्ट का जो लॉजिकल मॉडल होता है, जो कि एक्सटेंशन है कुर्नोट मॉडल का, जो कि देखिए आप यहाँ पे दो चीज़ें पूछती हैं कि स्टैकलबर्ट मॉडल जो है लॉजिकल एक्सटेंशन है कुर्नोट मॉडल का, ठीक। एक ये हो जाता है कि ये किसका एक्सटेंशन है, तो कुर्नोट मॉडल का, और कुर्नोट मॉडल डिओपॉली है, इसमें क्या क्या फिक्स होता है, ठीक। तो इस तरीके जब माइक्रो में भी हम एक दिन इसको ये करेंगे। अभी हम यहाँ पे इतना ही करते हैं। आप जो है इसके डायग्राम देख लीजिए, ये प्राइसेज है और ये क्वांटिटी है, यहाँ से यहाँ तक देखिए किंग्ड है, फिर यहाँ से किंग हो गई है। यहाँ पे प्राइस P3 पे है, ये है P1 पे ये है, लेकिन यहाँ पे P2 पे ये है, ठीक। तो इस तरीके से हो जाता है हमारा मार्केट। और ये यहाँ से यहाँ किंग्ड है, यहाँ पे ये बोलेंगे कि ये ज़्यादा प्राइस रिजिडिटी है, यहाँ पे कम है। यहाँ पे इलास्टिसिटी से आप डिफ़र करेंगे, ये देखिए मोर इलास्टिक है, ये लेस इलास्टिक है, नहीं, ये मोर इलास्टिक है और ये लेस इलास्टिक है, सॉरी, ये मोर इलास्टिक है, ये लेस इलास्टिक है, ठीक। तो अगर जो है कि आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।